सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशु। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और मेरे और भी वीडियोस हैं जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, वो भी मेरे वीडियो आप देखो। अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करना, मेरे वीडियोस को ज़्यादा शेयर करना। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। ये ऐसा वीडियो मैं किसी टॉपिक को लेकर के पहला ऐसा एक वीडियो बना रही हूँ। होपफुली कि आप सबको पसंद आए और ये वीडियो आप सबके लिए हेल्प करे। तो ये जो मेरा वीडियो है ये वैसे तो बिगिनर्स के लिए है, जो मेकअप आर्टिस्ट बने हैं और जो नया नया स्टार्टअप कर रहे हैं। तो हम क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, हमें ये चीज़ खरीदनी है, वो नहीं। हमें ये रहता है हम सब कुछ खरीद लें। और फिर एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे को स्टार्टिंग में आती है वो होती है हमारा बजट। क्योंकि हम स्टार्टिंग में अगर हम बिगिनर हैं, नए हैं, तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। तो अभी स्टार्टिंग जो मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ वो मेरा ब्रशेस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, मैंने लिखा है कि ये मेनली वीडियो मेरा इस पर्पज़ के लिए मैं बना रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास ब्रशेस कौन से होने चाहिए। क्योंकि होता है ना, हमें लगता है कि हमें हर चीज़ के लिए अलग ब्रश चाहिए और ये चाहिए, ऐसे चाहिए। हम अपने बजट के अकॉर्डिंग लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें उतना नहीं हमारा बजट होता है कि हम बहुत सारे ब्रशेस खरीद लें और बहुत सारे मतलब ब्रशेस को यूज़ करें। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक ही ब्रश हमारे पास है तो हम उससे एक ही चीज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ ब्रशेस भी ऐसे हैं जिससे हम एक ब्रश से अपने 2-3 काम भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, उसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी हमारे ब्रशेस के बारे में, जो कि हमारे आई मेकअप से, जैसे हम अपना मेकअप शुरू करते हैं तो वहीं से हम शुरू करते हैं। ये है मेरे पास ब्लेंडिंग के और आई मेकअप के लिए जो ब्रशेस हमारे पास होने चाहिए। और आप अगर बिगिनर हैं तो आपके पास ये जो मैं ब्रशेस आपको दिखा रही हूँ आपके पास होनी चाहिए। आगे लेवल तो एक अलग ही है, बट अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपके पास ये ब्रशेस जो मैं दिखा रही हूँ ये होने ही चाहिए आपके पास, क्योंकि ये यूज़ होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ब्लेंडिंग के ब्रश, ये बड़े 2 ब्रशेस है ना, आप देख रहे हो। तो इस टाइप के ब्रशेस अवॉइड करना, ये थोड़ा सा भी गंदा है ब्रशेस मेरे, मुझे इनको वॉश करना है, बट आप लोग दिखाने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ब्रशेस हैं और ये वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला जो हम कलर अपना पिक करते हैं उसको ब्लेंडिंग करने के लिए आप ये वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ एक ऐसा भी ये वाला जो ब्रश होता है इस टाइप का फ्लफी सा, ये इसको भी आप आई ब्लेंडिंग के लिए, जो हम स्टार्टिंग आपका कलर लगाते हैं, हम ब्लेंडिंग करते हैं, हम यहाँ से ऊपर तक जाते हैं, इस ब्लेंडिंग के लिए आप ये इस तरीके के 2 ब्रशेज ऐसे आपके पास होने चाहिए, आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये फर्स्ट ब्लेंडिंग के लिए आपके पास हो गया। सेकंड है ये ब्लेंडिंग के लिए ब्रश, ये इससे छोटा ब्रश है, जैसे आप देख रहे हो उसमें फ़र्क आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड, ये ऐसे। तो ये वाला जो ब्रश है हमारे पास ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि होता है कि हम जब अपने आई मेकअप को बिल्ड करते हैं, कलर को और बढ़ाते हैं, तो हम डार्क कलर लेने लगते हैं। तो हमें क्या होता है कि हम ये वाला डायरेक्टली ले करके नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि हम करते करते इसको सब पूरा ऊपर पहुंचा देंगे और सब मिक्सड अप हो जाएगा। तो उसके लिए हम छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करते हैं। ये ब्लेंडिंग का ब्रश हमारे पास होना चाहिए आई मेकअप के लिए। तो ये तो हो गए हमारे ब्लेंडिंग के ब्रशेज़ हो गए। तो इस टाइप के ब्रश आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी बताने का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सीरियसली कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए। ओके, तो सेकंड चीज़ हमारी होती है, अब ब्लेंडिंग के बाद हमारा आता है हम यहाँ शिमर लगाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कौन से ब्रशेज़ होने चाहिए। मेरे पास ये 2 टाइप के ब्रश हैं, जैसे कि ये है, ये फ्लैट टाइप के ब्रश, ये ऐसा फ्लैट टाइप का ब्रश जो होता है ये वाले, ये 2। तो ये इस टाइप के फ्लैट ब्रश आपके पास होने चाहिए, ताकि आप ऐसे करके शिमर को आप उठाओ और आप यहाँ पे ऐसे करके शिमर को अप्लाई कर सको इस तरीके से। तो ये फ्लैट ब्रश आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फ्लफ़ी ब्रश तो सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए, आप उससे आगे नहीं लगा सकते। ये इस टाइप का कोई ब्रश है, जैसे मैं इस ब्रश के साथ मैं लगाती हूँ, फ्लैट ब्रश है ये, और ऐसे करके आप अपना जो है शिमर को आप उठा करके ऐसे यहाँ पे अप्लाई कर सको। तो उसके लिए आपके पास इस टाइप के ब्लेंडिंग ब्रश होने ज़रूरी है। मेरे पास एक और है ब्लेंडिंग का ब्रश, एक और मतलब फ्लैट ब्रश है, इसको खैर मैं हाईलाइटनिंग के लिए यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो आप इनसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सारे ब्रशेज़ होने चाहिए, बहुत सारा होगा आपके पास आपका तो तभी मेकअप हो पाएगा, आपका काम तभी हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कम चीज़ों में भी आप कर सकते हो, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके पास होने ही होने चाहिए। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट में बात करते हूँ, दिखाती हूँ आपको ये इस टाइप का ब्रश, ये आप देख रहे हो, ऐसा ब्रश आपके पास होना चाहिए, इस टाइप का ब्रश।
ये ब्रश है कि आप आपकी आईब्रो को डिफाइन करने के लिए, आपकी आईब्रो जैसे होता है ना कि हमने अपने आईब्रो को थोड़ा सा इससे ऐसे हमें कॉम्ब करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या होता है कि इस वाले साइड से हमें आईब्रो को फिल करना होता है, हमें उसको शेप देना होता है। तो ये ब्रश हमारे आईब्रो के लिए यूज़ होता है। तो आप क्या, तो एक ये हमारा ब्रश हो गया जो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब ये है, ये ब्रश आप देख लो, ये है लाइनर का ब्रश, ये है लाइनर का ब्रश। तो ये वाला ब्रश भी आपके पास होना चाहिए। वैसे क्या होता है नॉर्मली कि हमारे पास हमें होता है कि हमारे पास लाइनर है तो हमें लाइनर ब्रश खरीदने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ये लिक्विड लाइनर है, ठीक है। तो अब लिक्विड लाइनर को आप ऐसे है, आप लगा रहे हैं, ये थोड़ा दूर पड़ रहा है, कई बार क्या होता है कि शेप खराब रहने का थोड़ा सा डर रहता है, और इसीलिए आप क्या करते हो कि, और फिर एक बार अगर लाइनर फैल गया तो वो पूरा सब मैसी हो जाएगा, उसको हटाना तो बस बाप रे खिचड़िया पूरा। तो इसीलिए आपके पास इस टाइप का ना कोई पतला सा लाइनर का ब्रश होना चाहिए, क्योंकि हम ब्लेंडिंग के लिए, आई मेकअप के लिए तो दूर से ऐसे करके ब्रश को हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब हम लाइनर लगा रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, इस टाइप से हम ऐसे करके शेप देते हैं अपने लाइनर को। तो उसके लिए इस टाइप का ब्रश होना चाहिए था। तो हमारे पास इस टाइप का लाइनर का ब्रश जो है हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, ये इस टाइप का ब्रश तो ये कोई ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, ये एक लोकल लाइनर, मतलब सॉरी, एक लोकल मेरे पास जो है ये ब्रश है। और ये जो ब्रश मैंने लिया है, आप इससे लाइनर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और आप जैसे मैंने ये जो लिया है नीचे वाली ब्रांडिंग के लिए लिया है, जैसे हमारा जो अब देखो इसमें इसमें कलर है और वो थोड़ा सा नीचे मुझे कलर आ गया है, इसीलिए हमारे ब्रशेस को हमें नेक्स्ट दोबारा यूज़ करने से पहले वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि कलर्स इनमें कई बार रह जाते हैं। तो ये लास्ट इसमें कलर था वो लग गया मुझे। तो आप ये वैसा टाइप का ब्रश खरीद सकते हो कि, क्योंकि हमें यहाँ नीचे कई बार क्या होता है कि हम इतने मोटे मोटे ये वाले जो ब्रशेज़ है ना, इनको हम जब यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेंडिंग करते हुए क्या करते हैं, नीचे नीचे तक कलर को फैला देते हैं और वो सब खराब हो जाता है, उनको हटाना बड़ा टास्क हो जाता है, आपको पूरा बेस हटाना पड़ेगा और आपको दोबारा से वो करना पड़ेगा। तो आप इस टाइप का ब्रश आप खरीद सकते हैं, लोकल भी ये ब्रश खरीद सकते हो। सारे ब्रशेज आप लोकल नहीं खरीदें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये कुछ ब्रशेज ऐसे होते हैं वो लोकल होते हैं तो वो कलर को अच्छे से पिक नहीं कर पाते हैं। आपके जो आई शेड के, आई मेकअप के जो कलर्स होते हैं आई शेड किट में, वो उनको पिक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप ये ऐसे कुछ ब्रशेज, ये आपको अच्छे कंपनी का, ब्रांड का ही खरीदना चाहिए। इस टाइप का लिपस्टिक ब्रश है, इस टाइप का आप लोकल ही खरीद सकते हो। तो ये इस टाइप का ब्रश आप खरीद सकते हो नीचे वाला कलर के लिए, क्योंकि जितना स्लिम रहेगा ना उतना आपका कलर जो है फैलने से बचेगा। आप ऐसे करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। कलर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आई मेकअप के ब्रशेज हो गए हमारे, ठीक है। हमारी बात आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन के लिए हमारे पास ये इस तरीके का ब्रश होना चाहिए। ये मेरा फाउंडेशन का ब्रश है। तो ऐसा ब्रश जो है वो फ्लैट में भी आता है, आपको जो कंफर्टेबल है आप वो कोई भी एक जो है ब्रश ले सकते हो। जैसे इससे क्या है कि ऐसे ऐसे करके मैं अप्लाई करती हूँ फाउंडेशन, देन उसके बाद मुझे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड करना होता है, क्योंकि ब्रश से तो आप वैसे भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो फिनिशिंग जो है वो अच्छे से ब्लेंडर से ही आती है। तो आप इस तरीके का ब्रश ले सकते हो ब्लेंडिंग के, उसके लिए, फाउंडेशन के लिए, या फिर आप एक फ्लैट टाइप का ब्रश आता है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, उस टाइप का भी आप ब्रश ले सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं पाउडर ब्रश के लिए। पाउडर ब्रश जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे टाइप के जो हैं ब्रशेस हमारे पास अवेलेबल होने ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जिनका हम दो चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर पाउडर लगा रहे हैं, लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट जो भी है, उसके लिए पाउडर पफ होता है, आप वो यूज़ कर रहे हो, बट आप नहीं चाहते कि आप पाउडर पफ आप यूज़ करो। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत हल्का सा पाउडर लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके का ब्रश अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हो। मेरा ये ब्रश है हाईलाइटनिंग का, लेकिन मैं इसको पाउडर ऐसे ले करके और यहाँ अपने अंडर आई पे भी इसको ऐसे करके पाउडर लगा के, यहाँ पे भी पाउडर लगाने के लिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे एक ही काम कर सकते हो, अभी ये भी कर सकते हो आप, इसको बाद में क्लीन कर लो, जब दोबारा आप इसको हाईलाइटर लगाने लगो तो ठीक है। तो पाउडर के लिए ये भी यूज़ कर सकते हो। पाउडर के लिए मैं इस ब्रश को भी मैं यूज़ करती हूँ, बट अंडर आई पे आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि अंडर आई पे तो बहुत ज़्यादा पूरा यहाँ तक फैल जाएगा। यहाँ एरिया में लगाने के लिए हल्का हल्का, जैसे अगर आपको पाउडर या बाद में डस्ट ऑफ करना है तो आप ऐसा ब्रश यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं, फाउंडेशन ब्रश हो गया, तो अब हम आते हैं कॉन्टोरिंग के ऊपर। तो पाउडर का भी आपको मैंने बता दिया कि आप ऐसे इस ब्रश के साथ आप पाउडर
लगा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं कि पाउडर के लिए आपके पास अलग से ब्रश होना ज़रूरी है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप का ब्रश है, आप इसका शेप देख रहे हो, कैसा शेप है इसका, ये ऐसा, थोड़ा ऐसा सा शेप है इसका। तो ये वाला जो है ये है कॉन्टोरिंग के लिए। तो इस टाइप का ब्रश जो है आपको कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ये है, तो मुझे यहाँ से कॉन्टोरिंग करनी है, तो ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा। तो ये ऐसा ब्रश आपके पास होना चाहिए कॉन्टोरिंग के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं आगे जाके क्या करते हैं कि नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए इसी ब्रश को ऐसे ज़्यादा ऐसे करके फ्लैट किया और ऐसे करके कॉन्टोरिंग कर दिया। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको ख़राब कर सकते हो, ये ख़राब हो सकता है। तो आप अवॉइड करना उस चीज़ को। आप ऐसे अगर आप कर सकते हो तो आप कर लेना, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके का नोज़ कॉन्टोरिंग का ब्रश आप ले सकते हैं। इसका जो शेप जो है वो ऐसा ही है कुछ दिख रहा है, ऐसे टाइप का। तो नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ताकि आप आते हैं हम हमारे ब्लश के ऊपर। तो ब्लश के लिए वैसे तो मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ, ये इस टाइप का इसका शेप है। तो आप ऐसा ब्रश ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप उसको अपने हिसाब से जो है आप अपना जितना एरिया में आप चाहते हैं उतना आप ब्लेंड कर सकते हैं। आप कई बार क्या होता है तो हम ऐसा बड़े वाला ब्रश उठा लेंगे, तो हम इसको अगर लगाने लगेंगे तो आप देखो, ये मैं अगर इसको ब्लेंडिंग करूँगी तो ये यहाँ तक पूरा मेरा पूरा ही फेस कवर कर लेगा। तो आप स्टार्टिंग में आप अवॉइड करना, क्योंकि जब हम आगे तक चले जाते प्रो लेवल पे तो आप कर लोगे इजीली। बट अगर हम स्टार्टिंग अप कर रहे हैं तो हमें इसकी बजाय हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उसे अपने हिसाब से ऐसे करके ब्लेंड करेंगे दोनों तरफ, चीक्स पे या जितना भी एरिया पे हम लगाना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो आप इस टाइप का ब्रश आप ले स्टार्टिंग में तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ब्लशर के लिए, ठीक है, बजाय इसके। इससे आप और भी वर्क कर सकते हो। अगर आपने पूरा एक किट मंगवाया ब्रश का और उसमें ये आया है तो ये वेस्ट नहीं है, आप इससे पाउडर लगा सकते हो अपने इन एरियाज़ पे, ठीक है। जो डस्ट ऑफ है, वेस्ट ऑफ है, वो आप उसको क्लीन कर सकते हो। ये इस वर्क के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट आता है हमारे हाईलाइटनिंग के लिए ब्रश। तो यही मेरा ब्रश है जिसको मैं हाईलाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर रही हूँ आजकल, और मैं पाउडर लगाने के लिए भी इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो इस ब्रश के भी दो काम आप कर सकते हो। तो ये हाईलाइटनिंग का ब्रश है। तो ऐसा ब्रश आपके पास हाइलाइटर के लिए होना चाहिए। प्लस आप ऐसा भी ब्रश आता है आप हाईलाइटनिंग के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक ब्रश आप जो है यूज़ कर सकते हो हाइलाइटर के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो बच गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अभी ये जो है ये मेरे पास है लिपस्टिक का ब्रश। एक्चुअली ये लिपस्टिक के लिए मैंने अलग से स्पेशली नहीं खरीदा है ब्रश। तो मेरे पास जेल लाइनर है मेबलिन का, तो उसके साथ ये ब्रश आता है लाइनर लगाने के लिए। बट मेरे पास ऑलरेडी लाइनर के लिए पतला वाला जो ब्रश है वो मेरे पास है, तो ये मेरे पास रखा था। तो जैसे कि मैंने बोला आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं इस ब्रश को जो है लिपस्टिक लगाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से लग जाता है। फाइन, आपको लिप लाइन पहले चाहिए होता है तो ये पतला सा ब्रश है, आप इसको लगा सकते हो, ये बहुत अच्छे से लग जाता है। तो ये वेस्ट नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। अभी ये जो ब्रशेज़ हैं ये सारे मैंने आपको जो दिखाए हैं, आप इन्हीं ब्रशेज़ के साथ अपना काम जो है कंप्लीट कर सकते हो। ये ब्रशेज़ जो है मेरे पास, ये आप अगर बिगिनर भी हो ना तो आपके पास ये वाले ब्रशेज़ ना होने ही चाहिए। ये जो है, ये जो मैंने आपको दिखाया है, कोई भी इसमें से ब्रश जो है एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये वही ब्रशेज़ हैं जो आपको यूज़ करने मतलब यूज़ होते ही हैं आपके मेकअप में। आई मेकअप हो गया, फाउंडेशन हो गया, ब्लशर हो गया, हाईलाइटर हो गया, लाइनर हो गया, तो आई शेप थ्रेडिंग का शेप होगा, तो इसके लिए आपको ये ब्रशेस चाहिए ही होते हैं। तो इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे इतने ब्रशेस जो है खरीदने ही होंगे। आप ये मेरे पास जो हैं, देखो कुछ तो मेरे पास ये फॉरएवर के ब्रशेस हैं, फॉरएवर 52 के ब्रशेस हैं मेरे पास। और कुछ जो ब्रशेस हैं मेरे पास वो है पैक के, PSC के। तो किसी भी ब्रश का अगर आप नंबर चाहते हैं कि आपको इनमें से किसी भी ब्रश का नंबर पूछना है फॉरएवर वाले का, या फिर फॉरएवर वाले, तो मैंने पूरा एक पैकेट जो एक आता है ऑनलाइन मैंने वो परचेज़ किया था। और बाकी के मैंने स्टोर पे जाके जो पैक के ब्रशेज़ है वो मैंने खरीदे थे। आपको जो जैसा भी सूटेबल है, ब्रशेज़ बहुत सारे ब्रांड के हैं, आपको जो सही लगता है आप वो जा करके परचेज़ कर सकते हो। बट इतने ब्रश आपको खरीदने ही पड़ेंगे चाहे आपने स्टार्टिंग किया हो उसके लिए। तो ये वीडियो मेरा आज
का इतना ही है, मुझे ब्रश की नॉलेज आपको देनी थी कि आपके पास बिगिनर है तो आपके पास कौन से ब्रशेज होने चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो आप मुझे, या किसी ब्रश का आप नंबर चाहते हैं या जो भी है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।